हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस चैप्टर में बच्चों हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहले बच्चों आपने सुना होगा कि पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे पुराने समय में। जब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, जब कोई लंबी दूरी तक जाने के लिए लोगों को कोई साधन नहीं था, तब लोग कैसे ट्रेवल करते थे। तब लोग ऑन फुट अपने पैरों से चलकर जाते थे, अपने सिर पर सामान वजन लेकर के जाते थे। इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम आज की स्टेज तक पहुंचे हैं ट्रांसपोर्टेशन के दुनिया में। तो बच्चों सबसे पहले जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, इसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो गया, क्विक हो गया और कंफर्टेबल हो गया। तो लोग कार्ट्स यूज करने लगे, चैरियट्स यानी कि रथ यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ इन 1769 में। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया, लोगों को और सामान को लंबी दूरी तक बहुत ही कम समय में पहुंचाया जाने लगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में जब कहा जाता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि उसकी सराउंडिंग स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं कि दैट इज इन मोशन। जैसे कि बर्ड है, हवा में फ्लाई करती है, ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है, शिप्स वाटर में सेलिंग करता है, एक आदमी चल रहा है। तो ये सब मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों जैसे एक एप्पल एक पेड़ से गिर रहा होता है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ट्री, क्योंकि पेड़ स्टेशनरी है और उसके कंपेयर में वो एप्पल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि एप्पल इज इन मोशन रिलेटिव टू द ट्री। तो यदि आप एक मूविंग ट्रेन में जा रहे हैं, तो बच्चों आपके साथ जो बाकी पैसेंजर्स हैं, आप उनके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं, लेकिन आप बाहर जो स्टेशन पे कोई है, रेलवे लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। तो इस तरह से मोशन क्या हुआ, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों इस फिजिकल वर्ल्ड में हर एक चीज में मोशन होता है। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो किसी एटम्स के हों, एटम्स जो सबसे छोटी चीज होती है, या फिर वो स्टार्स हों, लार्जेस्ट गैलेक्सी के स्टार हों, हर एक चीज में मोशन होता है। तो बच्चों जैसे कि हम मूव करते हैं, एनिमल्स रन करते हैं, बर्ड फ्लाई करती हैं, और ये सब चीजें क्या होती हैं, एक मोशन का एग्जाम्पल है। पिक्चर टीवी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, साइकिल रोड पर साइकिल मूव करती है, तो ये सब मोशन की एग्जाम्पल है। तो मोशन है बच्चों, मोशन कैन बी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जैसे कि एक पत्थर गिर रहा है ऊपर से, तो वो क्या होता है, एक सीधे पाथ पर गिरता है, तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि स्विंग में आप झूले में देखते हैं। रोटेटरी यानी कि फैन को देखते हैं जब, तो फैन के जो पंखुड़ियों का मोशन होता है वो रोटेटरी होता है। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में मोशन होता है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मोशंस। मोशन जो है एक मोशन भी, एक टाइप का मोशन भी हो सकता है, या कई तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों आपने देखा होगा जब कोई भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल एक स्ट्रेट सीधी लाइन पर चल रही है, या मार्च परेड होती है, जैसे मार्च पास्ट होती हैं, तो ये ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन होता है। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इज दैट इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे कि आप देखते हैं घड़ी में एक पेंडुलम है सिंपल सा, और उसका जो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन उसको बोलते हैं। उसकी जो बोब है वो एक साइड में मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है, फिर दूसरी साइड में जाती है, और जो मिड का पॉइंट होता है इसको हम ओ बोलते हैं।
कुछ और ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं बच्चों। मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज ए ऑसिलेटरी। एक चाइल्ड जो है जब वो स्विंग पर झूलता है तो वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मीन्स व्हेन ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि जब आप फैन का स्विच ऑन करते हैं तो जो फैन के ब्लेड्स हैं वो एक सर्किल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अलोंग ए fixed axis. Such type of motion is called rotatory motion. और आपने देखा होगा पॉटर्स व्हील होता है, जो मिट्टी जो बर्तन बनाए जाते हैं, या एक लट्टू जो घूमता है, ये सभी रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ केस में क्या होता है बच्चों, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसे कि आप देखें जो व्हील्स हैं साइकिल के, कार के, तो वो रोटेटरी मोशन भी कर रहे होते हैं अपने एक्सिस के अलोंग, और सेम टाइम पर यदि वो रोड पर चल रहे हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीरियडिक मोशन। बच्चों आपने सुना होगा प्लैनेट्स और सैटेलाइट के मोशन के बारे में। अर्थ जो है 24 आवर्स अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। या मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन 365 डेज। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये हैं पीरियडिक मोशन। ए मोशन इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यदि मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो ए पीरियडिक मोशन। तो वो स्विंग पर मोशन जो है, या मूवमेंट ऑफ लंग्स है जब हम रिस्पायर करते हैं, हार्ट बीट्स हैं, स्विंगिंग पेंडुलम है अगर वाल क्लॉक का, तो ये सभी पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन पीरियडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इट्स मोशन एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इट इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन। जैसे कि हम अपने हाथ और पैर को कभी भी स्विंग करा सकते हैं, तो ये नॉन पीरियडिक मोशन हो गया। या हार्ट बीट है, कभी कभी क्या होता है नॉन पीरियडिक हो जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद थोड़ा फास्ट हो जाती है, कभी थोड़ा स्लो हो जाती है, तो ये रिपीटेटिव है बट इट्स नॉट पीरियडिक। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन। जो मूविंग कार है वो भी नॉन पीरियडिक मोशन है, क्योंकि कभी हम उसकी स्पीड चेंज करते हैं, कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, दैट इज पीरियडिक बट इट्स नॉन पीरियडिक, मतलब रेगुलर इंटरवल पर, सेम इंटरवल पर नहीं हो रहा है उसका जो मोशन है। अब हम पढ़ेंगे अर्लियर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चों मेजरमेंट करने के जो पुराने तरीके थे, अब हम उनके बारे में कुछ समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो क्या करते थे फैमिली, जब उस समय फीवर को फोरहेड पर टच करके, अपना हाथ टच करके महसूस करके चेक करते थे फीवर है या नहीं, या पल्स काउंट करते थे, उससे हम पता लगाते थे। उस समय पर थर्मामीटर नहीं था, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर की मेजरमेंट नहीं हो पाती थी, एक रफ मेजरमेंट एस्टिमेट मेजर किया जाता था, जो कि कभी-कभी गलत भी हो जाता था। तो पुराने समय में लोग जो हैं अपने पाम लेंथ, फुट लेंथ, आर्म लेंथ, इनको हम वो यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं एक्यूरेट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो बच्चों कुछ फिक्स यूनिट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के लोगों द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं, जो टाइम, लेंथ, मास, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये सभी चीजें नापने के लिए जो यूनिट्स पूरी वर्ल्ड वाइड एक ही होती है, जिसको कि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो इसमें इन्हें हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं, जो कि जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट यूज करने के क्या फायदे हैं। बच्चों हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसमें कि हमें एसआई यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट को यूज करना पड़ता है। लोग जो चीजें बना रहे हैं, नए नए प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो एसआई यूनिट्स होने की वजह से हर जगह पर वो मेजरमेंट किसी भी चीज का सेम हो जाता है। सपोज एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो हम उसकी जगह पर एग्जैक्ट उसी नाप का बल्ब लाकर लगा सकते हैं, चाहे हम इंडिया में हैं कहीं बाहर हैं, तो सेम मेजरमेंट का एकदम एक्यूरेट हमें बल्ब मिलेगा और उसको हम फिट कर सकते हैं। वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर्स थिंग्स एक्यूरेटली। आज के टाइम में इसलिए हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग चीज को नापने के, जो एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया में सेम यूनिट्स को फॉलो किया जाता है। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ एंड इट्स डेसिमल मल्टीपल्स। बच्चों लेंथ क्या है, लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो एसआई यूनिट जो है लेंथ मेजर करने की वो है मीटर, और इसके बहुत सारे डेसिमल मल्टीपल भी हैं। ये डेसिमल मल्टीपल क्या है, जैसे कि एक रूलर होता है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें सेंटीमीटर के मार्क्स होते हैं। तो सेंटीमीटर इज ऑल्सो ए यूनिट used for measuring length।
जैसे कि आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो इनको हम डेसिमल मल्टीपल्स बोलते हैं। मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स जो हैं दे आर द डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ मीटर। इस स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चों मीटर स्केल्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। ये कोई मेटल का भी बना हुआ स्केल हो सकता है या बहुत लंबा स्केल होता है जो कपड़ा फैब्रिक नापने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपने क्लॉथ शॉप पर देखा होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के स्केल्स यूज किए जाते हैं। इज देयर ए लार्जर डेसिमल यूनिट ऑफ मीटर? क्या मीटर की कोई उससे बड़ी यूनिट भी होती है? यस। जैसे कि हम जब दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस नापते हैं तो हम उसको किलोमीटर में नापते हैं। तो किलोमीटर इज द लार्जर देन मीटर। तो आपने बच्चों नोटिस किया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड कोलकाता इज अराउंड 1880 किलोमीटर, या कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7518 किलोमीटर, या डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756 किलोमीटर। तो ये मीटर से बड़ी यूनिट है लेंथ मेजर करने की। तो मैं ऐसा यूनिट्स को नापने के लिए लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो रूल नंबर 1, जो सिंबल है मेजरिंग यूनिट का उसको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और यदि किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर वो यूनिट का नाम है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे जूल है तो कैपिटल जे से लिखेंगे। मीटर या किलोमीटर को हम मीटर को स्मॉल एम और किलोमीटर को स्मॉल के एम से मेंशन करते हैं। रूल नंबर 2, जब फुल फॉर्म यूज करते हैं तो सिंबल इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? एक यूनिट के लिए जो सिंबल होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे कि लेंथ ऑफ ए बॉक्स इज 10 मीटर और लेंथ ऑफ द रेड बॉक्स इज 10 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ ब्लू बॉक्स 1 मीटर। मतलब 1 अगर है यूनिट है तो मीटर में, और अगर उससे ज्यादा है तो मीटर्स एस लगाएंगे। Symbol is never written with a full stop unless it appears at the end of sentence. Thank you.